नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु चैनल के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में होंगे। दोस्तों, कोरोना का आप विशेष ध्यान रखिए। यह बहुत खतरनाक है। इससे इसका इलाज इसका इलाज यही है कि आप घर में रहें और आप खुद सुरक्षित रहें और अपनों को सुरक्षित रखें। तो दोस्तों, बगैर किसी देरी के हम अपने टॉपिक पे आते हैं। आज मैं आपके सामने क्यूब रूट के बारे में बताऊंगा। कल जो हमने क्लास पढ़ी थी उसमें हमने बताया था आपको कि क्यूब कैसे निकाला जाता है किसी भी संख्या का। और आज जो मैं आपके सामने ट्रिक लेके आया हूँ वो क्यूब रूट की ट्रिक लेके आया हूँ। किसी भी संख्या का क्यूब रूट कैसे निकाला जाता है दोस्तों। तो बगैर किसी देरी के हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपको क्यूब रूट के लिए 1 से 10 तक के क्यूब याद होने चाहिए। उसके बगैर आप क्यूब रूट नहीं निकाल सकते। तो 1 से 10 तक के क्यूब याद करने के तरीके या क्यूब जिसने नहीं लिख रखे हैं वो नोट कर लीजिए। मैं आपको 1 से 10 तक के क्यूब नोट करवा देता हूँ। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729, 10 का 1000। समझ आया? ये क्यूब थे। 1 का 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 को 512, 9 का 729, 10 का 1000। कुछ नहीं, ये क्यूब आपको याद रखने हैं 1 से 10 तक। अब अपने टॉपिक पे आते हैं। एक एग्जाम्पल छोटा सा करवाता हूँ मैं आपको, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। एक संख्या है जैसे कि 21,952 एक संख्या है और मैंने इसका बोल दिया आपको कि क्यूब रूट निकालना है। अपने को कुछ नहीं करना है दोस्तों। अपने को इसकी जो अंतिम 3 अंक संख्या है इस पे फोकस करना है। ये देखिए दोस्तों, अंतिम 3 अंक से इसको अपने को 1 बनाना है। मतलब कि इसकी जो इकाई अंक है उसको अपने को नोट करना है। इसके पीछे आ रहा है 2 इकाई अंक। अब हमें देखना है कि 1 से 10 तक के क्यूब के अंदर इकाई अंक 2 किसके पीछे आता है। तो दोस्तों, आप बोलोगे कि 1 से 10 तक के इकाई अंक पीछे 8 के आता है। 8 का क्यूब क्या होता है दोस्तों? 512 और उसका इकाई अंक क्या होता है? 2। और अपने को इसका इकाई अंक क्या करना है? 2। कहने का मतलब क्या है? 8 का होता है तो मुझे यहाँ 8 लिख दिया और इन तीनों को काट दिया। ठीक है, यहाँ तक समझ समझ आ गया? उम्मीद करता हूँ सभी को। अब पीछे बच गया ये 21। अब ये 21 देखो किससे आसपास आ रहा है। तो आप कहोगे कि सर 2 का क्यूब होता है 8 और 3 का क्यूब होता है 27। तो 27 से तो ये कम है और 8 से ज़्यादा है। मतलब कि अपने को हमेशा उससे कम वाला लेना है। ये ध्यान रखना कि 27 है 3 का क्यूब और 3 से कम किसका है? 2 का। तो हमें 2 का लेना है और आंसर आ जाएगा दोस्तों 28। कुछ नहीं किया, अंतिम जो 3 संख्याएं थी उनको काटना है, उनका इकाई अंक देखना है। इकाई अंक में अगर 2 आ रहा है तो पीछे 8 के पीछे 2 आता है तो हमें 8 लिख देना है। और अब जो संख्या 21 है तो किसका क्यूब आ रही है? 2 का क्यूब होता है 8, 3 का होता है 27। मतलब 21 3 से कम आ रही है तो किसकी आएगी? 2 की, तो 28। एक एग्जाम्पल और क्लियर हो जाएगा, आप देखोगे तो 121, 6, 7। अब आप मेरे को इसका क्यूब बताओ। कुछ नहीं करना दोस्तों, आपको इसके अंदर ये करना है कि जैसे कि अंतिम 3 संख्याएं हैं उनको आप काट दो। ठीक है, अब देखो 167, 7 किसके पीछे आता है? तो आप कहोगे कि सर 3 का क्यूब क्या होता है? 27। ठीक है, तो अपने को क्या करना है? इन 3 को काटना है और यहाँ लिख देना है 3। समझ आया? क्योंकि इसके इकाई अंक 7 आ रहा है, इसका भी इकाई अंक 7 आ रहा है, इसलिए मैं 3 लिख दिया। फिर अब बच गए 12। अब 12 देखो किसके आसपास आ रहा है? 2 का क्यूब होता है 8, 3 का होता है 27। तो ज़्यादा हो गया, तो अपने को किसका लेना है? 2 का। तो ये किसका हो गया दोस्तों? 23 का आंसर। तो आंसर क्या आया? 23। बहुत ईजी ट्रिक है ये। उम्मीद करता हूँ आपको सभी को समझ आ रही होगी। अगला क्वेश्चन, जैसे कि संख्या है 91125 और मैंने बोल दिया इसका आप क्यूब रूट बताइए। अब देखो, आप अंतिम 3 संख्याओं पे फोकस कीजिए। 125। अब ये 125 है, ये किसकी हो रही है? किसके आसपास आ रही है? आप कहोगे कि सर 5 का क्यूब होता है 125। ठीक है, तो अपने को भी यहाँ 5 लिख देना है क्योंकि एग्जैक्ट क्यूब आ गया है 5 का। अब देखो, आगे बच गया 91। अब 91 किसके आसपास का क्यूब आ रहा है? आप कहोगे कि सर 91 आ रहा है, 91 आ रहा है अपना 9 के आसपास। नहीं तो 4 का होता है 64, 5 का होता है 125। मतलब 125 से तो कम लेना है अपने को। तो हमें किसका लेना है? 4 का। तो आंसर क्या हो गया? 45। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन, 154, सॉरी 157, 464।
ठीक है, कुछ नहीं, अंतिम 3 अक्षरों को काटना है, काट दिया। अब देखो 4 किसके पीछे आ रहा है, तो आप कहोगे कि सर 4 का क्यूब होता है 64। ठीक है, तो मैंने लिख दिया यहाँ 4, इनको काट दो, इनका कोई यूज नहीं है। अब बच गया पीछे 157। अब देखो दोस्तों 157 किसके आसपास आ रहा है, आप कहोगे कि सर 5 का क्यूब होता है 125 और 6 का होता है 216, मतलब 157 216 से तो कम है, तो हमें किसका लेना है, 5 का। तो आंसर क्या आ गया, 54। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक संख्या है 25 0047। आप मेरे को इसका क्यूब बताइए। कुछ नहीं करना, हमें जो 3 अक्षर पीछे वाली संख्या है उन पे फोकस रखना है। अब देखो 7 इकाई अंक क्या आ रहा है, 7। 7 किसके पीछे आता है, आप कहोगे कि सर 3 का क्यूब होता है 27, उसके पीछे आता है 7 इकाई अंक, और इसमें भी 7 आ रहा है, तो अपने को सीधा लिखना है यहाँ 3। ठीक है, अब पीछे बच गया 250। अब ये 250 की जगह क्या आएगा, आप कहोगे कि सर 5 का होता है 125 और 6 का होता है 216 और 7 का होता है 343, मतलब ये 343 तो कम आ रहा है, तो किसका आ जाएगा, 6 का। तो दोस्तों हमारा अंतिम क्वेश्चन है कि 3375 किसका क्यूब होता है। कुछ नहीं करना, हमको 3 अंतिम की संख्याएं देखनी है। 5 किसके आता है, 125 के, सॉरी 5 का क्या होता है, 125। तो अपने को जिसको काट दिया और यहाँ लिख दिया 5। ठीक है, अब अपने को आगे की जो संख्या है 3, अब ये 3 किसका क्यूब के आसपास आता है, आप कहोगे कि 2 का तो 8 होता है सर, तो 2 से कम किसका होता है, 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 15। तो दोस्तों मैंने आपके सामने आज कुछ क्वेश्चंस करवाए, क्यूब निकालने के कुछ क्वेश्चंस करवाए थे। मैं आपके सामने आपको होमवर्क के लिए 1-2 क्वेश्चंस दे रहा हूँ, आप एक वो घर से करके लाना और इसके आंसर आप मेरे को कमेंट में देना। पहला क्वेश्चन है हमारा 37,768। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों 105,92। ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको घर के लिए दिए हैं। अगर आपको मेरी ट्रिक अच्छी लगी तो आप इन क्वेश्चंस को इसी ट्रिक से सॉल्व कीजिएगा, और आपको सही में ये क्वेश्चंस सॉल्व होते हैं। तो आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ट्रिकी गुरुजी सभी सब्जेक्ट्स को लेकर के आया है, और हमारे जो एक्सपर्ट्स टीम है वह बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा रही है। तो उम्मीद करता हूँ कि जो मेरे द्वारा वीडियो आपको करवाया गया है बहुत अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अब जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसके बारे में हम इसके क्या नाम है, इसका स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ेंगे। स्क्वायर मैंने आपको निकालने सिखा दिया, अब स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ेंगे, स्क्वायर रूट कैसे निकाले जाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि सभी आप स्वस्थ हो और अपने अपने घरों में रहिए। धन्यवाद दोस्तों।